नमस्कार, मैं हूं नैन्सी उपाध्याय और आप देख रहे हैं खबर प्रधान। तमिलनाडु की राजनीति में अब नई पटकथा लिखी जा रही है और इस कहानी के केंद्र में है थलापति विजय। सवाल ये है, क्या विजय सिर्फ राज्य की राजनीति बदल रहे हैं या राष्ट्रीय विपक्ष की तस्वीर भी? तमिलनाडु में सत्ता संभालने के बाद से अभिनेता और नेता थलापति विजय लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। अब उन्होंने ऐसी राजनीतिक दांव खेला है जिससे देश की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। दरअसल विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम यानी टीवीके ने कांग्रेस के साथ रिश्ते मजबूत करने की बड़ी तैयारी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक जून में होने वाले राज्यसभा चुनाव में टीवीके कांग्रेस को एक सीट देने जा रही है। इतना ही नहीं, प्रस्तावित कैबिनेट विस्तार में कांग्रेस को 2 मंत्री पद देने का भी ऑफर किया जा रहा है। राजनीति में दोस्ती और दूरी दोनों वक्त के हिसाब से बदलती है और फिलहाल तमिलनाडु में सियासी समीकरण तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि टीवीके नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी गठबंधन के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहता है। इसी रणनीति के तहत कांग्रेस को राज्यसभा सीट देने का फैसला लिया गया है। अगर यह समझौता पूरी तरह तय हो जाता है तो ये पहली बार होगा जब विजय की पार्टी किसी राष्ट्रीय दल के साथ इतने बड़े स्तर पर सत्ता और सदस्य साझेदारी करती दिखाई देगी। दरअसल तमिलनाडु के एआईएडीएमके के राज्यसभा सांसद टीवी षणमुगम के इस्तीफे के बाद एक सीट खाली हुई। इस सीट पर जून में उपचुनाव होने की संभावना है। मौजूदा विधानसभा संख्या बल को देखते हुए टीवी के समर्थित उम्मीदवार की जीत लगभग तय मानी जा रही है। ऐसे में कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन देना पार्टी के लिए आसान माना जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस को तमिलनाडु से कुछ ही महीनों में दूसरी अतिरिक्त राज्यसभा सीट मिल सकती है। इससे पहले मार्च में हुए राज्यसभा चुनाव में डीएमके के समर्थन से कांग्रेस नेता क्रिस्टोफर तिलक राज्यसभा पहुंचे थे। यानी एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश साफ दिखाई दे रही है। सूत्रों के मुताबिक टीवीके ने कांग्रेस के अलावा सहयोगी दल वीसीके और आईयूएमएल को भी एक मंत्री पद देने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि एआईएडीएमके को सरकार में शामिल होने का न्योता नहीं दिया गया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विजय का यह कदम सिर्फ तमिलनाडु की राजनीति तक सीमित नहीं है, इसे राष्ट्रीय विपक्षी राजनीति के बड़े संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद टीवीके खुद को दक्षिण भारत की नई राजनीतिक ताकत के रूप में स्थापित करना चाहती है, जबकि कांग्रेस राज्यसभा में अपनी संख्या बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले राज्यसभा चुनाव में अगले 2 चरणों में कांग्रेस को 4 अतिरिक्त सीट मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो राज्यसभा में पार्टी की संख्या 30 से बढ़कर 34 तक पहुंच सकती है। फिलहाल थलापति विजय का यह सियासी दांव काफी चर्चा में है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी कि क्या यह साझेदारी आगे चलकर दक्षिण भारत की राजनीति में नया अध्याय लिखेगी या फिर यह सिर्फ चुनावी रणनीति बनकर रह जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।